हॉस्पिटैलिटी स्कोप। मैं आस्तिक पांडे आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अपने उन दोस्तों के बारे में जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर 10th के बाद कॉमर्स फील्ड ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारी बातें करेंगे जो भी कॉमर्स से रिलेटेड है, और आपके मन में जितने भी डाउट्स है कॉमर्स से लेकर कि कॉमर्स है क्या, कॉमर्स स्ट्रीम लेकर आप 10+2 के बाद कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, और कॉमर्स करने के बाद आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, और क्या रहेगी आपकी स्टार्टिंग सैलरी, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे अगर आप एंड तक हमारे साथ बने रहते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा था, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मौजूद है टर्निंग पॉइंट कोचिंग क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अनुज गुप्ता सर। तो मैं चाहता हूँ कि सर सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे दर्शकों को। माई सेल्फ अनुज कुमार गुप्ता, और हम एक क्लासेस चलाते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, टर्निंग पॉइंट क्लासेस के नाम से। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ होने वाली सभी तरीके की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आस्तिक जी, हम कुछ प्रश्नों को आपके भी आपसे पूछेंगे जिनको हम आपको उत्तर देंगे। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आफ्टर 10th बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम क्यों चूज करें? देखिए, आफ्टर 10th सीबीएसई और यूपी बोर्ड में कॉमर्स स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन आता है बच्चे के सामने। वो साइंस में भी जा सकता है, कॉमर्स में भी जा सकता है और आर्ट्स में भी जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार हम कॉमर्स क्यों ऑप्ट करें। हमने देखा है बच्चों के साथ बहुत सारी बातें की हैं, तो अक्सर ये पता चलता है कि बच्चे जो कमजोर होते हैं वो सोचते हैं कि हम साइंस चला नहीं पाएंगे, मैथ्स में वीक होते हैं, तो वो कॉमर्स स्ट्रीम में आ जाते हैं। आप कभी भी किसी बच्चे से पूछिए भाई कॉमर्स क्यों ले लिया, तो अमूमन वो यही आंसर देता है। लेकिन मेरा आंसर ये नहीं है। कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आपने कॉमर्स ऑप्ट करी है, चाहे मजबूरी में की हो या अपनी स्वेच्छा से की हो, अपनी मर्जी से की हो, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अगर हमने मजबूरी से की है और इसके आगे कोई स्कोप नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत सारे स्कोप हैं, आप आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं और एक बहुत ही हैंडसम करियर अपना बना सकते हैं कॉमर्स में। अच्छा सर, जैसा आपने कहा अगर बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर लेता है तो फिर उसको क्या सिखाया जाएगा, उसमें किस चीज की नॉलेज दी जाती है कॉमर्स में उसको? ये भी बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। ऐसा होता है कि 10+2 के बाद, मैंने भी आपको बताया 10+2 के बाद तो बहुत सारी चीजें हैं। पहले ये देखेंगे कि 10th के बाद कॉमर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है। देखिए, 10th के बाद कॉमर्स में हम लोग बच्चों को कॉमर्स के बारे में बताते हैं, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके बारे में बताते हैं। उसी के साथ साथ हम उनको कॉमर्स पढ़ाते हैं। कॉमर्स में हम उनको हर तरीके के बिजनेस के बारे में बताते हैं। एक सिंगल ओनरशिप होता है, पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनीज के बारे में बताते हैं। ये सब चीजें उनको इसमें बताई जाती हैं। अकाउंट्स और बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड एग्जैक्टली पढ़ाई जाती है जी। तो ये सभी चीजें कॉमर्स स्टूडेंट्स को 10+2 के बाद बताई जाती है। साथ ही साथ इसमें इकोनॉमिक्स भी बताई जाती है, यानी आप इकोनॉमिकली किसी कंट्री के बारे में अगर जानना चाहें तो वो उस बच्चे को पढ़ाया जाता है कि कैसे कोई कंट्री एक्सप्लोर करती है अपने आप को। इकोनॉमिक्स के बारे में भी बताया जाता है। ये सभी चीजें बच्चे को 10th के बाद 10+2 तक पढ़ाई जाती है। तो सर जैसा भी आपने 10+2 की बात करी है, तो मैंने कई लोगों को देखा है जो 10+2 के बाद काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं वो अपने ग्रेजुएशन कोर्स को चूज करने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है सर उनके साथ? ऐसे BBA, BCom, BCA में ये सब करने में उनको इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है? ठीक, देखिए ऐसा होता है, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बताया कि 10th के बाद बच्चा कॉमर्स में कभी कभी इसलिए जाता है क्योंकि उसको साइंस कैरी नहीं कर पाता है। तो अब जब वो कैरी नहीं कर पा रहा था, उसने बेमन कॉमर्स ली। अब कॉमर्स में उसने 10+2 कर लिया, तो अब उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि उसके सामने कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा कि 10+2 के बाद क्या करें। कंफ्यूजन क्रिएट होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उसको अपने ऑब्जेक्ट ही नहीं क्लियर होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्लैरिटी की। अगर उसको अपने ऑब्जेक्ट क्लियर हो कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है कि हमारा फ्रेंड क्या कर रहा है या हमारे रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं कि तुम ये करो, ऐसा करो, ऐसा करो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने ऑब्जेक्ट को क्लियर करिए, क्लैरिटी लाइए अपने ऑब्जेक्ट में, और आप सक्सेस हो जाएंगे। 10+2 के बाद अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आप बहुत जल्दी एक हैंडसम कैरियर ऑप्ट कर सकते हैं। तो अभी सर जैसे आपने बात की क्लैरिटी की, तो आपका इस जवाब सुन के उन लोगों की क्लैरिटी तो उन लोगों को मिल गई होगी काफ़ी ज़्यादा। अब हम लोग सेकंड पॉइंट में बात करते हैं कि क्या करियर स्कोप रहता है उन बच्चों का, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों का। ठीक, देखिए मैंने अभी बताया ना, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी अगर नहीं है तो फिर आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कुछ चीज़ों को हम बहुत ब्रॉड वे में क्लियर समझ सकते हैं। जैसे अगर आप बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हैं
और आपने मन से कॉमर्स ली थी तो आप आगे चल के CA या CS को कर सकते हैं, ICWA कर सकते हैं। ठीक, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप BBA कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप नॉन टेक्निकल में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट हो गया, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, मास काम हो गया, एनिमेशन हो गया, इन सब में भी जा सकते हैं। टैली के कोर्सेज भी कर सकते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट टैली के कोर्सेज भी करते हैं। तो 10+2 के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप CCC का कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, एंकरिंग का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे जॉब्स होते हैं हमारे पास 10+2 के बाद। तो मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद बच्चा काफी सारे सेक्टर्स को ज्वाइन कर सकता है। एग्जैक्टली कर सकता है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में भी। मैंने आपको प्राइवेट के बारे में ही बताया। अगर तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है गवर्नमेंट को लेकर, अगर बच्चा सोचता है कि उसने गवर्नमेंट वो नहीं कर सकता, गवर्नमेंट जॉब वो कर ही नहीं सकता अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, तो सर क्या ये बात सत्य है? या फिर वो कौन से डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट जॉब उनको मिलती है या वो कर सकता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ डिपार्टमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चे करते हैं, जैसे IIT हो गया, आपका रॉकेट साइंस हो गया, या मेडिकल हो गया जिसको हम लोग डॉक्टरी कहते हैं, इन फील्ड्स में। और एयरफोर्स का जो टेक्निकल ग्रेड होता है, यहाँ पर साइंस का ही बच्चा जाता है। लेकिन अगर हम नॉन टेक्निकल में कॉमर्स स्टूडेंट जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे सेगमेंट हैं, जैसे टीचिंग है, टीचिंग पे सेगमेंट में जा सकते हैं आप। ठीक, बैंक की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रेलवेज में जा सकते हैं, SSC में जा सकते हैं। इवन गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्री होती हैं, हर एक मिनिस्ट्री में जितनी भी जॉब्स होती हैं, आप हर एक जॉब को कर सकते हैं, क्योंकि जॉब का क्राइटेरिया 10+2 के बाद अलग हो जाता है। होता क्या है, जॉब क्राइटेरिया के लिए आपको कंपटीशन को बीट करना है, और कंपटीशन बीट करने के लिए चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का हो या आर्ट का हो, हर एक को उस कंपटीशन को बीट करना होगा, तभी उसको आगे जॉब मिल पाएगी। तो अभी जैसे आपने जॉब की बात करी, तो किस तरह की जॉब करनी पड़ती है कॉमर्स वाले बच्चों को? देखिए, कॉमर्स के फील्ड में हमने आपको बताया नॉन टेक्निकल जॉब्स होती है, जैसे टीचिंग डिपार्टमेंट है, तो टीचिंग डिपार्टमेंट एक नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है। ठीक, एयरफोर्स का जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, उसमें हम एयरफोर्स की टेक्निकल चीजों को छोड़ के जो ऑफिस मैनेजमेंट का काम होता है वो करते हैं। रेलवेज में भी नॉन टेक्निकल जॉब सभी कर सकते हैं, जैसे TT की जॉब है और एक्सेट्राज है, लेकिन फिटर वगैरह की जॉब आप रेलवेज में नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टेक्निकल होती है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जॉब के प्रोफाइल को अगर आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बाइफरकेट करें, डिवाइड कर देंगे, हाँ, तो कॉमर्स एक्सट्रीम वाले नॉन टेक्निकल हर तरीके की जॉब के लिए अप्लीकेबल होते हैं। और जॉब की बात तो हो गई सर, तो इन लोगों को शुरुआती पैकेजेस क्या मिलते हैं सैलरी के, और किस तरीके की पोस्ट मिलती है इन लोगों को शुरुआत में? देखिए, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाते हैं तो उनका अपना एक वेतन का बैंड होता है, वो हर एक के लिए सेम होता है, चाहे वो कॉमर्स का हो या साइंस का हो। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं और वहां पर हम सैलरी की बात करें, तो यहाँ पर सैलरी जो है वो आपके इनोवेशन पर डिपेंड करती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पूरी होल लाइफ सेल्स एजेंट बने रहते हैं और सिर्फ सेल्स एजेंट ही बनकर रह जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सेल्स एजेंट से शुरू करते हैं, लेकिन बढ़ते हो सकता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का एक हिस्सा बन जाए। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर इनोवेशन। ये सब आपके इनोवेशन पे डिपेंड करता है, आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की क्या पोटेंशियल है, इस पर डिपेंड करता है। जॉब आपको मिल जाएगी, एक अच्छा MBA होल्डर 10 से 12 लाख रुपए साल भी कमा सकता है और 3 से 4 लाख रुपए साल भी कमा सकता है। तो ये सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। और मुझे लगता है मेरे सारे व्यूअर्स की सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, और मैं शुक्रिया का भी बोलना चाहता हूँ उन्हें सर को कि वो हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ मिलकर ये वीडियो बनाया और आप लोगों के सारे डाउट क्लियर्स करें। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, अगली वीडियो में हम उसके भी जवाब आपको देंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जिनको इन वीडियोज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।